लाल नाम का व्यक्ति था जो चाय बेचता था। उसको 92 के दंगे में जलाकर और भट्टी में झोंक दिया था। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल था, हिंदू मुस्लिम सब मिली जुली आबादी थी। दोनों त्यौहार हम लोग सब मिलकर मनाते थे। आज मेरी उम्र 63 साल की है। मैं अपने बचपने में देखा, मैंने होली भी यहीं खेली इन लोगों के साथ में, सनातन धर्म के लोगों के साथ में, और पूजा पाठ में भी हम लोग शरीक होते थे और बड़ा अच्छा माहौल था। लेकिन दरअसल कुछ गंदे लोग, जो गंदी मानसिकता के लोग थे, उन्होंने 92 के दंगे के बाद सनातन धर्म लोगों को डराना धमकाना और तरह तरह के उनको परेशान करना जब शुरू किया। सरकारें ऐसी थीं जिन्होंने सनातन धर्म के लोगों की नहीं सुनी। तुष्टीकरण की नीति के कारण उनको मजबूरन यहाँ से पलायन करना पड़ा। ये किसी का भी मजाज ये नहीं सिखाता कि किसी के मजहब को नुकसान पहुंचाकर और उस पर काबिज हुआ जाए। कि हाजी वसी मुख्तार बाबा हो गए, नफीस रद्दी वाले हो गए, इन लोगों ने तमाम मंदिरों की जगह पे कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई हैं और बना रहे हैं, अभी तक भी काम कर रहे हैं। इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक 89/115 पर शिव जी का विशाल मंदिर था, लगभग 100 साल पुराना, उसके ऊपर कब्जा हो गया। ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी बदकिस्मती है, ये इस देश के मुसलमानों की बदकिस्मती, और इसकी जिम्मेदारी ये नीच लोग हैं। जिहाद जैसे एक अच्छे शब्द का, जिहाद का मतलब अपनी बुराइयों के खिलाफ जिहाद, जिहाद का मतलब है कि देश में बेरोजगारी के खिलाफ जिहाद, जिहाद का मतलब है उन परेशान लोगों को जिनकी कोई मदद नहीं करने वाला, उनकी मदद करने का नाम जिहाद है। और आज इन चंद मुसलमानों की वजह से, जिन्होंने जमीनों को कब्जा कर, जिन्होंने दूसरे समाज की बहन बेटियों पर गलत आंख डालकर, और जिन्होंने दूसरे का पैसा हड़पने की नियत बनाकर इस मुल्क में काम किया, उन्होंने जिहाद जैसे एक पाक शब्द को भी कलंकित करने का काम किया। हाँ, लगता है निश्चित कि इनका कोई प्लान है, लगता है निश्चित कि ये कोई एक, क्योंकि इनके मन में डर क्यों नहीं? देखिए, केडीए के अधिकारी मिले इसलिए हैं कि उनके पास काम एक ही है। अगर कोई पीड़ित जाता है तो वो फर्जी आख्या लगा के भेज देते हैं। उनको मालूम है कि मेरे पीछे कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, क्योंकि मोटी रकम लेकर के वो रिपोर्ट लगा देते हैं और रिपोर्ट जाती है, फिर वो आती है तो जांच चलती है, रुक जाती है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से अभियान चला रहे हैं भूमाफियाओं के ऊपर, तो अब ऐसे अधिकारियों को भी नजर रखी जाए जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत हैं। जी, सीएम4 परवीरा सिंह जी 7-8 की बात है। उन्होंने हमसे कहा कि आपको मंदिर से क्या लेना देना, आप मुस्लिम हैं, आपको मंदिर से क्या लेना देना। उन्होंने कहा ठीक है देख लेंगे, और फिर भी उसके ऊपर निर्माण जारी रहा। हमारा जो पुरातन है, हम सनातन संस्कृति से निकले मुसलमान है। सनातन का मतलब विश्व का सबसे सहिष्णु समाज। जी हाँ, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, बालकाल से लेकर आज तक की जो जानकारियां, जो शिक्षा, उसके आधार पर बात कह रहा हूं कि विश्व के सबसे सहिष्णु समाज के मध्य रहने के बाद अगर हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे गंदी हरकतें करने का प्रयास करते हैं तो हम उनका गला क्यों नहीं दबोचते हैं? दबोचना होगा। हम कब तक अपने आप को सुरक्षित करेंगे उनसे, और उनसे अपने आप को सुरक्षित करने के चक्कर में इस विश्व में, इस समाज में, इस देश में हमारी क्या छवि बिल्ड हो रही है? मंदिर तो काफी हैं और काफी थे, आज भी हैं। अब लोगों ने ढक लिया है उसको। ये आज ये जहाँ पर फूल बिकना चाहिए, जहाँ पर मालाएं बिकना चाहिए, जहाँ पर पुस्तकें बिकना चाहिए, वहाँ पर कहीं रद्दी की दुकान है। एक हलवाई की दुकान छोड़ के बाकी सारी उल्टी सीधी दुकानें वहाँ पे है, लोगों ने कब्जा रखी हैं। दूसरे की चीजों पे बदनीयती रखने वाले लोग जो है, इन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया। और मुझे इस बात की बड़ी शर्मिंदगी है कि अगर इन चंद लुच्चों ने, टुच्चों ने, अगर वो स्थल खाली थे, उस धर्म को मानने वाले अगर वहां पे मौजूद नहीं थे, तो एक मुसलमान के तौर पे क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है
क्या उस क्षेत्र में रह रहे लोगों को यह फर्ज नहीं बनता था कि जो आवारा और बदचलन उन जगहों पे अपनी गंदी की निशानी जो छोड़ रहे हैं अपने कामों से, तो क्या अन अच्छे लोगों को उनको रोकना नहीं चाहिए? माननीय अवध बिहारी मिश्रा जी से संपर्क किया, शैलेंद्र त्रिपाठी जी से संपर्क किया। उन्होंने एक समिति बनवाई हम लोगों की, जिसका नाम था धर्मस्थल सुरक्षा समिति। हम लोगों ने उसमें संघर्ष करना शुरू किया। इसी बीच एक 89/115 पर शिव जी का विशाल मंदिर था, लगभग 100 साल पुराना, उसके ऊपर कब्जा हो गया। कुछ हम लोगों को डराया धमकाया भी गया, फिर भी हम लोग डरे नहीं। हम लोग अपने कार में आगे चलते रहे और मंदिरों को बचाया। जब शासन प्रशासन ने कोई कॉपरेट नहीं किया, फिर भी हम लोग का संगठन, हमारे मुस्लिम भाइयों का और हम लोगों का इतना मजबूत था, तो उसको हम लोग आज भी वो बचे हुए हैं। इसी कब्जे होते चले गए। अगर प्रशासन ध्यान दे देता तो शायद वहां से पलायन इतना ना होता। पर ऐसे स्थल जो पहले मंदिर हुआ करते थे, आज उन्हें किस तरह की किस तरह का इस्तेमाल उन जगहों का हो रहा है, ये जो लोग नहीं समझ सकते वो मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान सिर्फ नाम से या मुसलमान घर में पैदा होके और शैतानी फितरतों को पालने वाले लोग अगर अपने आप के मुसलमान कह रहे हैं, तो हमें और आम मुसलमानों को अपने बच्चों को ऐसी फितरत से, ऐसी सोच से बचाना होगा। कानपुर में मंदिर जिहाद। यह शब्द मंदिर जिहाद आपको भले ही नया लग रहा हो, लेकिन इस शब्द और इस प्रक्रिया की शुरुआत कानपुर महानगर में आज से लगभग 4 दशक पूर्व 1990 से 92 के बीच अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के समय ही हो गई थी। ऐसा लगा जैसे लैंड जिहादी कहना चाह रहे हो कि तुमने एक बाबरी ली, बदले में हम तुम्हारे सैकड़ों हजारों मंदिर छीन लेंगे। कानपुर महानगर में 1992 से 2015 के बीच बहुत शिद्दत से लैंड जिहाद चलाया गया। इस दौरान मोहम्मद वसी खान और हाजी वसी, मुख्तार बाबा बिरयानी वाला, नफीस रद्दी, के कलीम खान, मोहम्मद आलम उस्मान और प्रिंस जैसे लैंड जिहादी माफिया बिल्डरों ने कानपुर के अनवरगंज, चमनगंज, बेकनगंज, बजरिया और जाजमऊ थाना क्षेत्रों में भीषण तरीके से मंदिरों और मंदिर ट्रस्टों की जमीनों पर कब्जे कर डाले। अष्ट धातु की बेशकीमती मूर्तियां, ईश प्रतिमाएं गायब करके बेच डाली, शिवलिंग उखाड़ कर गायब कर डाले, जिनका आज कोई रिकॉर्ड नहीं। दलेलपुरवा चौराहा पर नफीस रद्दी ने, बांसमंडी चौराहा टकुनियापुरवा में मोहम्मद आलम ने, बेकनगंज के डॉक्टर बेरी चौराहे पर मुख्तार बाबा ने। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं कि मंदिर के जमीन पे कब्जा करके वो लोग कितने पैसे वाले बन गए, आज क्या उनकी स्थिति है। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने 2 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम बार ये बात कही थी कि शहर की मेयर साहिबा आदरणीय प्रमला पांडे जी ने जो हिंदू मुस्लिम के बीच की इस खाई को पाटने का काम किया, उनका ये प्रयास रहा कि इस कानपुर शहर में जितने भी ऐसे मंदिर जिनको ध्वस्त कर, दर्दनाक है, जिनको ध्वस्त कर या जिनको अवैध रूप से कब्जा करके लोगों ने बेचा या उसको अपने इस्तेमाल में लिया, अम्मा जी के माध्यम से इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार हुई। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका आकलन होगा कि 500 के ऊपर ऐसे छोटे या बड़े मंदिर इस शहर कानपुर शहर मात्र का भी ये बात हो नहीं भैया, कानपुर शहर मात्र में 500 से 700 के आसपास ऐसे स्थल जो पहले मंदिर हुआ करते थे, आज उन्हें किस तरह की किस तरह का इस्तेमाल उन जगहों का हो रहा है, ये जो लोग नहीं समझ सकते वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो मुसलमान नहीं हो सकते।